अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ साइंस। इट इज बेस्ड ऑन न्यू करिकुलम। न्यू करिकुलम पे टोटली बेस्ड हम पढ़ने वाले हैं। सी, आपने 8 क्लास तक क्या पढ़ा? 8 क्लास तक बेसिकली इट वाज अबाउट योर क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्या था आपकी क्यूरियोसिटी के कि क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। दैट वाज द कंसेप्ट टिल 8 कि 8 तक आपने पढ़ा, इस वजह से क्यों है, मैं पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या आ सकता है, वो क्यूरियोसिटी हो गया। ठीक है, अब सेकेंडरी एजुकेशन में जैसे 9th में आप आए हो तो बेसिकली अब क्या हो जाएगा, उसमें आपका हल्का सा कन्वर्जन आ जाएगा 9th ऑनवर्ड। बेसिकली अब इससे हमने क्यूरियोसिटी का पूछा था कि भाई क्यों होता है, तो फोकस हट के आ जाएगा कि हमें क्या पता है। बेसिकली इट इज फोकस्ड ऑन व्हाट वी नो, हमें क्या पता है और कितना पता है, क्या है रीजन, व्हाट वी नो। बेसिकली चैप्टर है बेस्ड है हमारा व्हाट वी नो, हमें क्या क्या पता है। ठीक है ठीक है, इसकी जो कोर थीम है, सी व्हाट द कोर थीम है इस चैप्टर की, अगर मैं बात करूं कि थीम क्या है, मेन कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट कि जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस होती हैं, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, वो कैसे प्रिसाइज मेजरमेंट देती है हमें। जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसे प्रिसाइज होती है, मतलब कि 100% नहीं कह सकते, मतलब मैक्सिमम लेकर अप्रोक्सीमेटली 100% एक्यूरेट कैसे होती है, प्रिसाइज कैसे होती है। ठीक है, ये हमें स्टडी करना है। पहले होता था कि भाई अरे ये तो हो रहा है, वाह क्या हो रहा है। अब ये हो जाता है कि भाई 100% एक्यूरेट कैसे होती है, 100% प्रिसाइज कैसे होती है, वो हम स्टडी करेंगे हर चीज के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं कुछ सिंबल्स है, ठीक है, जैसे कि ये सिंबल मैंने बनाया बल्ब के लिए। ठीक है, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, वो आपको अब पता लगेंगे सब रीजन जब आपका ट्रांजिशन हुआ टुवर्ड्स 9। 8 तक गया था कि हाँ आपने बताया ये बल्ब का है, ठीक है चलो भी हमने मान लिया, क्या क्या रीजन हैं, क्या है, कुछ सिंबल्स हमने बनाए हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो कैसे सॉल्व करी हैं, क्या क्या रीजन है, वो सब इसमें हम लोग स्टडी करने पाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम स्टडी करने वाले हैं कुछ सिंबल। सिंबल्स बेसिकली आप पहली पेज पे जो इमेज देखेंगे कि दे आर 3 चिल्ड्रन होल्डिंग, वन इज होल्डिंग कंपास, वन होल्डिंग मैग्नीफाइंग ग्लास एंड अदर इज होल्डिंग समथिंग लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में आपको। तो बेसिकली हम सिंबल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला सिंबल हम लेते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैं यही आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये जो सिंबल्स हैं क्या क्या क्यों यूज किए गए हैं, सीबीएसई एनसीईआरटी अब क्या समझाना चाहती है इन सिंबल्स के थ्रू, मींस आपको पहले वो बेसिक चीज बता रही है। ठीक है, सपोज ये चौक होल्डर है। ठीक है, अब आपको पता है ये दिख रहा है कि इसमें ऑरेंज कलर है। ठीक है, तो आपने 8 तक पढ़ा कि ठीक है इट हैज ऑरेंज कलर। ठीक है, अब ये आपको बताएंगे कि भाई क्यों रखा है, इसका जो फीचर्स हैं कैसे हैं, क्या वर्क कर रहा है, वो चीजें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर मैं पहले बता दूं क्या क्या सिंबल्स यूज हुए ताकि आप समझ सको कि कम मैग्नीफाइंग ग्लास है। सी, मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करते हैं, रिप्रेजेंट केयरफुल ऑब्जर्वेशन। देखो, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हो, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने यूज किया तो क्या होगा, कुछ अगर छोटी डॉट है, कुछ भी चीज है, छोटी चीज आपको बड़ी करके दिख जाती है, इसका यही पर्पस होता है। सेम इज द रीजन कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको स्टडी करना है, कुछ आप जूम करके देख रहे हो, ऐसी मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हो, तो छोटी छोटी चीजें या छोटी छोटी गलतियां, कुछ भी चीज आपको पकड़नी होंगी वो इजिली पकड़ सकते हो। यू कैन नोटिस पैटर्न, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न। अगर सपोज करो आपने ऐसे बनाया, इसमें मैंने बनाया, किसी को दिखा कुछ भी नहीं, बट इफ यू यूजिंग योर मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, इवन आप लोग जूम करके देखेंगे वीडियो में तो आपको कुछ पैटर्न दिखेगा ये। ठीक है, एंड पेइंग अटेंशन टू स्मॉल डिटेल अदरवाइज माइट बी मिस। ठीक है, तो ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, अगर हम लोग सिंगल ऐसे देख रहे हैं तो हम इसको मिस कर जाएंगे कि आपको दूसरे के डॉट, ठीक है, बट नॉट इट हैज सर्टेन, सपोज ये इस टाइप का पैटर्न हुआ कुछ। ठीक है, ये एक जूम करके मैंने ऐसे तो दिखा दिया, क्लियर है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके एकदम आप जूम करेंगे समथिंग पैटर्न आपको इस टाइप का दिखेगा ये। तो इसलिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास इसको यूज कर रहे हैं कि ऐसी छोटी डिटेल्स भी हम पकड़ सके जो कि हम मिस कर जाते अगर हम सिंपली से ऑब्जर्व करते तो।
ठीक है। नेक्स्ट आपको जो दिख रहा है, अ गर्ल इज होल्डिंग अ कंपास, ठीक है, कंपास आपको दिख रहा होगा। तो कंपास का क्या यूज होता है, क्या यूज करते हैं हम लोग, कि आपको पता है कि भाई निडल हमेशा नॉर्थ साउथ में ही पॉइंट करती है, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, इवन यू आर नॉट यूजिंग, आजकल तो गूगल मैप यूज हो जा रहा है, ठीक है, सपोज कोई ऐसा एरिया आता है जहाँ पे नेटवर्क वर्क नहीं करता, तो इट कम्स हैंडी, ठीक है। तो आप उसे पता कर सकते हैं कि भी नॉर्थ डायरेक्शन जाना है, या मैप आपके पास है कि भी आपने ले रखा है स्क्रीनशॉट वगैरह, तो आप यूज कर सकते हैं कि नॉर्थ पर जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है। तो बेसिकली कंपास का आपको डायरेक्शन में हेल्प करता है, यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस। थर्ड आप देखेंगे, गर्ल एक टेस्ट ट्यूब के साथ में लिटमस पेपर ले खड़ी है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज लिटमस पेपर, आपको पता होना चाहिए। लिटमस पेपर क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन है जो बताता है, सॉरी, ऐसा पेपर जो बताता है कि आपका सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। क्लियर है, तो बताता है कि सब्सटेंस आपका एसिड है कि बेस है। आपको ये भी पता होगा कि बनता किससे है, ये लाइकन से बनता है। किससे बनता है, ये लाइकन से। लिटमस पेपर आपका लाइकन से बनता है। लाइकन किसका कॉम्बिनेशन है, ये आपका एल्गी प्लस फंगस, या फंजाई जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एल्गी प्लस फंजाई का ये कॉम्बिनेशन है। क्लियर है कि इन दोनों को मिक्स करके, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एल्गी भी है जिसमें कुछ कंपोनेंट है, कुछ फंगस भी है, ठीक है। अभी कहाँ मिलता है, जनरली ऐसे एरिया से मिलता है जहां पे मॉइस्ट वेदर रहता है, मतलब गीला रहता है, ठीक है। मॉइस्ट वेदर में आप देखेंगे, मॉइस्ट वेदर इसके लिए बेस्ट सुटेबल है लाइकन ग्रो करने के लिए। लाइकन से हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं जो इसमें गर्ल होल्ड कर रही है। तो बेसिकली तीन चीजें थी जो हम स्टडी करने वाले है, नहीं बस बेसिकली बता दिया कि सीबीएसई एनसीईआरटी को क्या दिखाना चाह रही है बाय द यूज ऑफ दिस फोटो। इस फोटो से आप पे क्या दिख रहा है, क्लियर है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट कंसेप्ट इज साइंस यूजेस मॉडल, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मॉडल। आपको पता है कि जो अर्थ है वो क्या है, अर्थ नहीं कह सकते, जो भी नेचुरल वर्ल्ड है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। मीन्स जो वर्ल्ड है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग इजिली स्टडी नहीं कर सकते, ना ही इजिली रिप्रेजेंट कर सकते। तो हम कुछ ऐसे सिस्टम्स, कुछ ऐसे चीजें यूज करते हैं जो रिप्रेजेंट कर सके उस पूरे वर्ल्ड को छोटे से पार्ट में, उसको हम बोलते हैं मॉडल। मॉडल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है रियल सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स शो करता है। क्या होता है मॉडल, मॉडल रियल वर्ल्ड का एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो छोटे से उसके फीचर शो करता है। जैसे कि आप यूज कर सकते हैं ग्लोब का। ग्लोब देखो, अर्थ कितनी बड़ी है, आप थोड़ी आप अर्थ के उधर नॉर्थ पोल पे जाएंगे, साउथ पोल जाएंगे पढ़ने के लिए, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम ग्लोब यूज करते हैं, उसको रोटेट कर लेते हैं, उसका रोटेशन, उसका रेवोल्यूशन, सब चीजें हम स्टडी कर सकते हैं, अब बच्चे इजी समझ जाते हैं। सेम इज द केस कि हम लोग मॉडल्स को क्यों करते हैं, कि वो रियल लाइफ एग्जांपल्स है, रिप्रेजेंटेशंस है। अब मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं। इन फिजिक्स मूविंग कार बी ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट। आप फिजिक्स जब भी पढ़ेंगे, कई केसेस में क्या होगा, अब मूविंग कार हम कार चला के थोड़ी दिखा देंगे बुक के अंदर, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उसे सिंगल पॉइंट यूज कर सकते हैं, ये हल्का सा डायग्राम देते कि ये कार है, ये मूव कर रही है। तो एक सिंगल रियल सिचुएशन को हम लोग शो कर सकते हैं बाय यूज ऑफ मॉडल। केमिस्ट्री में एटम्स हैं, अब एटम्स आपको पता है कि ये डॉट है, इसमें कितने भी एटम्स हो सकते हैं, क्लियर है। सेम है सके, अब इसको मैं अगर कितना भी जूम कर लूं, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप सब यूज कर लूं, तब भी आप देखेंगे, अभी देख लोगे, बट वो चीज हम बना तो सकते हैं उस चीज को, ठीक है। तो सेम इज द केस, तो हम एटम्स को बॉन्ड या स्फीयर कुछ भी चीज बना के, सिंबल्स बना के हम लोग उनको यूज करते हैं, ताकि हम लोग उसको रियल लाइफ में स्टडी कर सके। अगर मैं इसे डॉट ना लूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, क्लियर है। इन बायोलॉजी सेल्स में बी शोन थ्रू डायग्राम, ठीक है। अब बायोलॉजी क्या है, ठीक है, सेल्स वगैरह पे बेस्ड है। सेल्स अगर मैं स्टडी ही नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं माइक्रोस्कोप से स्टडी कर पा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, उसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना डायग्राम से, तो ही तो मुझे दिख पा रहा है कि भाई ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। सेम इज द केस, बायोलॉजी में सेल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द डायग्राम, ताकि हम उसको एज अ रियल स्टडी कर सके, ठीक है। इन अर्थ साइंस, अर्थ में एज अ स्फीयर विद लेयर, ठीक है, वही अर्थ साइंस में जैसे ग्लोब का मैंने एग्जांपल लिया था, यू कैन टेक द सेम, ठीक है। अर्थ को एक छोटा सा स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर के साथ में, जो हम उसे ट्रीट करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है।
इवन आप ग्लोब ले रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये सब चीजें पढ़ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, इतने क्वेश्चन तक ही जाते हैं, टीचर इजीली से समझा सकता है। क्लियर है? ठीक है। एक चीज और समझो, जो मॉडल्स होते हैं द बेस्ड ऑन एजम्पशन, एजम्पशन पे बेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजों को हम इग्नोर करते हैं। क्यों? ये नहीं कि हम गलती कर रहे हैं इग्नोर करें, इग्नोर इसलिए किया जाता है कि हर चीज को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं। उसको सिंपल बनाने के लिए हम उसको कुछ चीजों को एज्यूम करते हैं ताकि वो मॉडल हमें रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। क्लियर है? ये उसके एग्जाम्पल्स है। हम एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है। ठीक है, मुझे घर से स्कूल जाना है, मैं साइकिल करते हुए जा रहा हूँ। क्लियर है? तो मैं क्या स्टडी करूंगा इसमें, मुझे स्पीड और डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अगर मुझे स्पीड और डिस्टेंस निकालना है तो मैं कुछ चीजें इसमें इग्नोर करूंगा, वो गलत नहीं होंगे बट उसका यूज नहीं होगा। क्यों? अगर सपोज करो मैं यहाँ से साइकिल करता करता स्कूल पहुंच गया, तो मैंने कौन से ब्रांड की साइकिल ली है, कौन सा कलर है, ये कौन से लड़के कपड़े पहने हैं, क्लोथ, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि मुझे डिस्टेंस से ही लेना देना है। इसलिए कुछ assumptions हम बनाते हैं, कुछ चीजों को इग्नोर करते हैं, तो ये चीजें इग्नोर हो जाएंगी। भाई मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, मेरे बाल कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, कौन से ब्रांड है, वो चीजें मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर इज योर डिस्टेंस, जिसको हम स्टडी करना है।